बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान नेकियों का सीज़न था, हमने कारोबार का सीज़न बना लिया। रमज़ान कमाई का महीना तो है, लेकिन आमाल और नेकियों की कमाई, दुआओं, रहमतों, बरकतों की कमाई। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर जगह उल्टी गंगा बह रही है, तो रमज़ान को भी हमने कारोबार का सीज़न बना लिया। यानी ताजिर का पूरा फोकस रमज़ान पे होता है कि रमज़ान में ज़्यादा माल बिक जाए, ज़्यादा सेल हो जाए, ज़्यादा डीलिंग हो जाए और 20-22 घंटे कारोबार और दुकान ओपन रहे। 10 की चीज़ 100 रुपये में बेच दी जाए। और चांद रातों में और आखिरी अशरे में तो बाज़ार भर जाते हैं, मस्जिदें वीरान और ख़ाली हो जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा, रमज़ान का पहला चांद यानी रमज़ान का चांद देखकर मस्जिदें भर जाती हैं और ईद उल फितर का चांद देखते ही मस्जिदें खाली हो जाती हैं और बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। यानी हमसे सवाल तो होगा, लेकिन अपने मातहत लोगों को जो हमने इतना ओवरबर्डन और काम का लोड उन पे डाल दिया है कि उनके रोज़े मुतासिर, उनकी तरावी रह गई, वो तहज्जुद नहीं पढ़ सके, सहरी में वो आहो फुगा और अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना उन्हें नसीब नहीं हुआ। और हमने उन्हें इतना थका दिया कि रमज़ान में अपने मातहत पर काम का लोड कम करने का हुक्म था और इस पर अजर था, हमने काम का लोड बढ़ा दिया। तो अल्लाह के सामने क्या पेशी और क्या हिसाब और क्या हमारा जवाब होगा। इसीलिए रमज़ान में एक तो कारोबार को कम किया जाए, अगर कम नहीं कर सकते तो बढ़ाए भी नहीं। नंबर 2, आमाल की तरफ तवज्जो हो। और इससे बड़ा जुल्म कि महंगाई का तूफान उमड़ आता है और महंगाई आसमान से बात करने लगती है और बजाय चीज़ों को सस्ता करने के। मैंने तो ये सुना है कि बरतानिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के इस महीने के तक़द्दुस और एहतराम के पेश नज़र रमज़ान सेक्शन होता है और वो चीज़ों पर डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, सब्सिडी देते हैं कि 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। और मुसलमान ताजिरों का हाल देख लीजिए कि किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह वो इस महीने के तक़द्दुस और एहतराम को पामाल करते हैं। इस मुक़द्दस महीने का पामाल करने का एक तरीक़ा और सूरत ये है कि आप रोज़ा न रखें और खुलेआम रोज़ा तोड़ते रहें। और दूसरा इसका नक्शा और सूरत ये है कि आप चीज़ों को बहुत महंगा करके बेचें और लोगों की मजबूरी से आप फ़ायदा उठाएं। और तीसरे नंबर पर हुक्म कि अगर हम अपने घर में 5 किस्म के आइटम और फ्रूट ला रहे हैं और पड़ोसी के घर में वो 1 किस्म का फल और फ्रूट लाने के लिए भी वो परेशान हैं और उसके बच्चे हमारे बच्चों को देखकर तरसते हैं, आहें भरते हैं और उनके घर में सहरी के लिए भी कुछ नहीं होता, ईद की शॉपिंग के लिए भी वो परेशान और फ़िक्रमंद रहते हैं। बच्चा रोज़ डिमांड करता है, अब्बू सबके कपड़े सिल गए, मेरे कब सिलेंगे, सबके जूते आ गए, हमारे कब आएंगे, सब ने अपनी छुट्टियों को प्लान कर लिया, हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। खुदारा इस रमज़ान में इन गुनाहों से अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाइए। और न चीज़ें महंगी बेचनी है, न कारोबार की टाइमिंग और ड्यूरेशन को बढ़ाना है, न किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, न इसराफ़ और तब्ज़ीर का अमल करना है और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। अल्लाह में इन बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब।